कि दोस्तों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, परीक्षार्थी के पास चलकर हिंदी कोर का पेपर भी आएगा। तो थक हार कर ना बैठ, आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत करते दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है झारखंड बोर्ड क्लास 11th बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 जो शुरू दिन यानी कि दोस्तों आप सभी का जो 25 फरवरी के दिन हिंदी कोर का जो पेपर होने वाला पेपर 1 में, इसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से जेक बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो हिंदी कोर का 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि दोस्तों आप सभी का जेक का ओरिजिनल क्वेश्चंस रहने वाला है। यही दोस्तों हूबहू क्वेश्चंस आप सभी के हिंदी कोर के पेपर में 25 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से सारा प्रश्न को देख लेते हैं। पूर्णांक आप सभी का 40 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट सारा प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहले एग्जाम देने जाइएगा तो आप सभी का खंड का मिलेगा जिसको हम लोग अपठित बोध कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यह जो पद्यांश है इस पद्यांश को पढ़ना, फिर प्रश्न का जवाब देना है। चलिए फटाफट से सारा पद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं। पद्यांश कहता है कि दोस्तों फिर से नहीं आता समय जो एक बार चला गया। जी हाँ दोस्तों, यही वो समय है जो आप लोग एग्जाम में 40 में 40 स्कोर प्राप्त कर सकते हैं आराम से पढ़ करके। जग में कहो बाधा रहित कब कौन काम हुआ भला, बहती नदी सूखे अगर उस पार में उसको चला, इस सोच में बैठा पुलिन पर पार जा सकता भला, किसी रीति से काम कब करना बना कर योजना, मन में लिए आशा प्रबल ढीठ जो वही बढ़ पाएगा, उसको मिलेगा तेज बल अनुकूल सब और से, कर्म योगी वीर अनुपम साहसी सुख पाएगा। यानी कि दोस्तों ये जो छोटा सा पद्यांश है लेकिन आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। ये आपसे कहना चाहता है कि यही जो समय है आप सभी का बोर्ड एग्जाम में 40 में 40 स्कोर प्राप्त करने का, ये जो बहुमूल्य समय है इसको आप लोग व्यर्थ ना करें। तो चलिए हम लोग इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का पहला जवाब को देखते हैं। आ चुका है आपके स्क्रीन पर पहला नंबर कि एक बार जाने के बाद क्या वापस लौटकर नहीं आता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो समय है एक बार चलता दोबारा वापस नहीं आता है। 2 नंबर कहता है कि बहती नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहती है। जब बहती है नदी यानी कि एक बार नदी जो बह गया उस दिशा में, क्या वो मान चलिए पहाड़ से नदी बह रहा है तो क्या फिर पहाड़ पर वो जा पाएगा उसी दिशा से? नहीं। यानी कि एक बार जो समय चल गया वो दोबारा समय लौट कर नहीं आता है। यानी ऑप्शन नंबर घ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है कि जीवन में किस प्रकार के लोग प्रगति करते हैं। यानी कि जीवन में किस प्रकार के लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जीवन में किस प्रकार के लोग अपने मकसद को प्राप्त करते हैं। वही लोग जो योजना बनाकर कार्य करते, वही लोग जो आशा का प्रबल है। यानी कि आप लोग एक लक्ष्य बना लीजिए कि हमें ऑल सब्जेक्ट में कम से कम तो 40 में 39, 40 में 40 नंबर लाना है। ये लक्ष्य आप लोग बनाइए दोस्तों, पॉजिटिव सोचिएगा तो आपके पास पॉजिटिव फील होगा और आप लोग कर लेने के लिए दृढ़ संकल्प ले लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर। 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि दृढ़ निश्चय वीर को क्या लाभ प्राप्त होता है। तो दृढ़ निश्चय, ठीक है, दृढ़ निश्चय वीर को क्या लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सफलता प्राप्त होता है, सभी प्रकार के सुख का उपयोग प्राप्त होता है, जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर घ। यानी कि जो मेहनत करता है दोस्तों उसको सारा चीज पता चलता है। यदि दोस्तों अगर आप आज मेहनत कर लीजिएगा तो जो आपका रिजल्ट आएगा उस दिन दोस्तों आप लोग एकदम खुश होकर एकदम रिजल्ट को चेक कीजिएगा, बोलेगा सर हमने मेहनत किया, वही प्रश्न है, वही क्वेश्चन को पढ़ा जो एग्जाम में आ चुका था। इसके बाद दोस्तों गद्यांश आपका दिया गया है। ये आपका जो तो आपका दिया गया साहित्य का आधार जीवन के बारे में। सबसे पहले देखिए गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद गद्यांश में ढूंढेंगे आंसर्स को। 5 नंबर कहता है, क्या कहता है सर जी कि साहित्य की दीवार किसकी नींव पर खड़ी है। साहित्य का दीवार दोस्तों कौन सा नींव पर खड़ी है। तो साहित्य का दीवार जीवन के नींव पर खड़ी है। यानी कि जैसा जीवन वैसा साहित्य आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर दोस्तों कहता है कि जीवन अगमय है क्योंकि जीवन अगमय है, क्यों जीवन अगमय है। तो यहाँ दोस्तों आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को कहाँ पर लिखा गया है कि जीवन अगमय है। तो बुनियादी के नीचे उन्हें देखना भी, उन्हें जीवन के प्रार्थना की सृष्टि, इसलिए जीवन अनंत अबोध है, अगमय है। अगमय का है दोस्तों परमात्मा की सृष्टि से अगमय है। तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे अबोध है किसके सृष्टि से, तो परमात्मा की सृष्टि से। ऑप्शन नंबर ख से। 7 नंबर का जो प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य क्या है।
आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आनंदमय जीवन होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी टेंशन मुक्त होकर के हमें पढ़ना चाहिए। सोचने से ज़्यादा हमको काम करना चाहिए कि जो काम करेंगे वही फल मिलेगा। सोचिएगा तो सोचते रहिएगा, इसलिए आप लोग जो भी प्रश्न है उसको पढ़िए, एग्जाम में गर्दा मचा दीजिएगा, तो मेरा वादा है। ठीक है, चलिए 8 नंबर गद्यांश का दोस्तों उपयोग शीर्षक बोला गया है। यदि दोस्तों गद्यांश के बारे में हम लोग सारा चीज किसके बारे में जाने, साहित्य और आनंद के बारे में जाने, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा साहित्य और आनंद। इसके बाद दोस्तों आप लोग का एग्जाम में इस प्रकार से खंड खा रहेगा, जिसमें आपका अभिव्यक्ति और माध्यम यानी कि यहाँ पर व्याकरण ग्रामर से सारा क्वेश्चंस आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 कि जनसंचार का श्रव्य माध्यम क्या, श्रव्य माने क्या होता है सुनना, श्रव्य माने क्या होता है सुनना। यदि दोस्तों आप लोग किसी भी चीज को सुन रहे हैं तो इसको हम लोग कैसे सुनेंगे, दूरदर्शन, दूरदर्शन में हम लोग देखेंगे, समाचार पत्र में हम देखेंगे, पत्रिकाएं में हम लोग देखेंगे। रेडियो में क्या किया जाता है, सुना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा रेडियो। सूचना का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। जैसे मान के चलिए कि आज झारखंड में 100 जो फटाफट खबरें आती है, ये कैसे आती है, क्या एक बंदा ही 100 फटाफट खबरें जान लेता, नहीं। उस टीम में 5 गो मेंबर काम करता है, पांचों अलग अलग जगह पर जाकर के क्या करता है, सूचनाओं को एकत्रित करता है। और जब सूचनाओं को एकत्रित कर लेगा तो इसको किसके पास भेजा जाएगा, पत्रकार के पास भेजा जाएगा, मीडिया के पास भेजा जाएगा, जो कि 100 फटाफट खबरें बताता है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। साहित्यिक अभिव्यक्ति एवं रचनात्मक लेखन का माध्यम है, तो साहित्य हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, रचनात्मक हो गया, किसकी माध्यम है, ये सारा का सारा भाषा का माध्यम है, लैंग्वेज का है, ऑप्शन नंबर का है। ठीक है, 12 नंबर का था दोस्तों नाटक विधा। नाटक कैसी विधा है, देखिए रामायण चल रहा, मान चलिए आप लोग रामायण देख रहे हैं, रामायण आप लोग देख रहे हैं, तो इस रामायण में क्या करते हैं, सुनते भी है और देखते भी है, सुनते भी है और देखते भी है, जिसको हम लोग कहते हैं दृश्य श्रव्य। दृश्य माने देखना, श्रव्य माने सुनना। 13 नंबर कहता है कि आमतौर पर कार्यालय, ठीक है, पत्र को क्या कहते हैं, कार्यालय पत्र, जिसको हम लोग दोस्तों इंग्लिश में कहते जानते हैं क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ऐसा पत्र जो एडिटर के लिए लिखा गया, ऐसा पत्र जो न्यूज़पेपर के लिए लिखा गया, ऐसा पत्र जो प्रधानाचार्य के लिए लिखा गया है, इसको हम लोग कहते हैं औपचारिक पत्र, हिंदी में ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। 14 नंबर कहता है कि वर्तमान समय में जनता तक पहुंचाने वाला समाचार कहां से प्राप्त होता है। वर्तमान में जो समय में अभी आपके पास जो समाचार आ रहा, सबसे पहले तो आप लोग इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं। जैसे कोई भी घटना हो गया, ठीक है, कश्मीर में घटना हो गया था, या फिर आप सभी का जो अहमदाबाद का प्लेन जो क्रैश हो गया था, ये सारा घटना आप लोग कैसे जानते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। फिर समाचार समितियों के द्वारा भी, प्रेस विज्ञप्तियों के द्वारा भी, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किए वो भी कर लीजिएगा, फटाफट सारे प्रश्न को देख लीजिएगा, एग्जाम में यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फीचर लेखन में दोस्तों कितने आयाम होते हैं, फीचर जो लेखन होता है ना, इसमें कितना आयाम होता है, इसमें तो आपका जो टोटल 3 गो आयाम होता है, ठीक है, कितना 3 गो। नोटिस का हिंदी स्वरूप कैसा होता है, तो नोटिस को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं कि सर जी आ गया सूचना, सूचना कौन लेकर के आता है, आंटी जी लेकर के आता है स्कूल में, ठीक है, चपरासी लेकर के आता है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। पत्राचार दोस्तों किसके अभिव्यक्ति का सरल तरीका, तो पत्राचार आप सभी का जानते हैं किसका हो जाएगा, संकेतों का हो जाएगा, विचारों का हो जाएगा, व्यासनों का, ऑप्शन नंबर घ तीनों का। इसके बाद आप लोग 18 नंबर कि वह हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक व्यवहार, वाणिज्य, समाचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिक आदि क्षेत्रों में होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि आप सभी से पूछा है ना कि ऐसा आप लोग प्रयोग बताइए जहां पर जो वाणिज्य में हो गया, कॉमर्शियल में हो गया, ठीक है, पत्राचार कोई कर रहा है, कोई दैनिक व्यवहार दिखा रहा है, तो हम लोग हिंदी का यूज करते हैं कार्यकाली हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा कार्यालय हिंदी में। ठीक है, अब दोस्तों एग्जाम में अब आप सभी का जो खंडगा से पाठ पुस्तक स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप लोग यहाँ से 19 से लेकर के 40 तक का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर एक आपका पद्यांश है, जो कि आपका बुक से है। पद्यांश कहता है अंधकार की गुहा सिरखी, ठीक है, उन आंखों से डरता है मन भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीव, ठीक है, नीरव रोदन, इस प्रकार से। जैसे कि 19 नंबर का आता है कि प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिताकार कौन है, तो ये आपका सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर का आता है कि किन आंखों से कवि को डर लगता है, वही आंखों से, कौन वाला से है, सर जी तो चीर शोषित करने वाला, यानी कि जो शोषित करता है किसान को, जो किसान को डराता है, धमकाता है, जो गरीब पर अत्याचार करता है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 21 नंबर देखिए कि किसान की आंख की तुलना किससे की गई है।
किसान की आंख दोस्तों आपका अंधेरी गुफा से की गई है, यानी ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। दारुण दैन दुख में कौन सा अलंकार है? तो दारुण दैन दुख में आपका अनुप्रास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर। मीरा के विष का प्याला किसने भेजा? दोस्तों मीरा को विष का प्याला भेजने वाला नाम था कौन? राणा। राणा बोले तो खा नंबर, ठीक है। चलिए 24 नंबर, रो परे होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर यहाँ पर पांचवा कौन था पंक्ति में? तो पांचवा आपका कवि को दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर खा को। चंपा अपने बलम को कहाँ ना जाने के लिए कहती है? तो चंपा कहती है कि बलम जी आप कलकत्ता ना जाएं, ऑप्शन नंबर खा इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 26 नंबर कहता है कावेत्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आह्वान किया है? तो जो कवित्री निर्मला पुतुल है दोस्तों ये कहती है ना कि थोड़ा सा आप लोग विश्वास को बचा लीजिए। क्या? थोड़ा सा विश्वास को, यानी ऑप्शन नंबर का थोड़ा सा विश्वास को। 27 कहता है पीपर पाथर, ठीक है, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीपर कैसा लग रहा है? पूजन लग रहा है। तीर्थ कैसा लग रहा है? भुलाना लग रहा है। इसमें अलंकार बोलेगा था अनुप्रास यानी कि घ नंबर। अब दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आपका बुक का गद्यांश आ चुका है, जो कि गद्यांश दोस्तों आपका जानते हैं वंशधार तिवारी वाला से लिया गया है। यहाँ पर देखिए 28 नंबर का था कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? आप लोग इसको पढ़े होंगे मुझे आशा है, ठीक है। और इसका जो गद्यांश है कौन हो जाएगा? शेखर जोशी इसका आपका लेखक हो जाएगा। प्राइमरी स्कोर उत्तीर्ण करने पर जब मोहन को क्या प्राप्त होता है? तो मोहन क्या मिलता है उसको? छात्रवृत्ति मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। वंशीधार तिवारी व्यवसाय से क्या था? तो दोस्तों वंशीधार तिवारी व्यवसाय से बोले तो सर जी उसकी दिनचर्या में क्या थी? तो आपका पुरोहित था, यानी ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, पुरोहित इसका करेक्ट आंसर। 31 नंबर का था कि मोहन के विषय में किसकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई? एक मास्टर था जिसका नाम था त्रिलोक सिंह, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा मास्टर त्रिलोक सिंह का। अब दोस्तों 32 नंबर का कहता कि मियां नसरुद्दीन को कौन सा झल्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ? तो मियां नसरुद्दीन को दोस्तों यहाँ पर नानाबाई से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। नदीर शाह में दिल्ली में कत्लेआम के समय किसके अनुरोध पर कत्लेआम रोक दी गई है? जो नादिर शाह में जो दिल्ली में जो कत्लेआम चल रहा था, खून खराबा हो रहा था, वो शाहजहां के आदेश पर रोक दी गई थी, ऑप्शन नंबर ग। मोहन के पैर अन्यानस, ठीक है, किसे टोले की ओर मुड़ जाती है? तो ये आप सभी का शिल्पाकार, ऑप्शन नंबर का। किस पार्ट में दोस्तों भारतीय ठीक है शासन तंत्र पर उसकी कमजोरी पर चोट लगाई जाती है? तो यह भारत माता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। सैयद हैदर राजा के अनुसार चित्रकला क्या है? तो आप सभी का आत्मा का ताप है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपटक गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर बने थे? ये दोस्तों आपका बरसात पर बना था, ऑप्शन नंबर का। अब देखिए सीधे बरसात से मिलने वाले पानी को हम लोग कहते हैं पालर पानी, ऑप्शन नंबर का। और दोस्तों देखिए अगर आप लोग और सब्जेक्ट में चाहते हैं कि सर जी सबसे अच्छा स्कोर हमारा रहा है, तो दोस्तों आपके लिए जो गेस्ट पेपर जो हम आपको दिए थे, अगर कोई विद्यार्थी अभी तक बाय नहीं किया, समय आपकी अभी भी आपके पास है दोस्तों। इस समय को जो आपका बहुमूल्य समय है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। किसी को भी चाहे दोस्तों आप लोग इस नंबर पर जो व्हाट्सअप दिया गया इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। गेस्ट पेपर का दोस्तों जो प्राइस है ना एकदम 79 है, जो में ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स का तीनों का। किसी को भी चाहे दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। 39 नंबर का था कि बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी थी? या बांग्ला में लिखी थी। पत्रकारिता में ऐसा कौन सा नाम लिखा था जिसे देखकर बेबी आश्चर्यचकित हो गई? तो आलो आनंदी बाबे, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यही रखते हैं, मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में। किसी को भी गेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोग नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।